कैमरा महेश प्रभात मंडल को हमारे कहेंगे साथ कि जुड़ थोड़ा रहे हैं, सा जनरल प्लान करें। मैनेजर हैं रेलवे के। महेश मंडल जी, आप ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ है पूरा देश झकझोर कर रख दिया है, दिल दहला देने वाली तस्वीर अभी भी सामने आ रही है, लाशों का अंबार लगा है और किस तरह से आंसुओं का सैलाब है, लोग अपनों को अभी भी तलाश रहे हैं। इस हादसे को देखकर क्या लगता है, किस तरीके से हादसा हुआ है, कैसे पूरी घटना हुई है? मेरी तो बहुत ढीली पकड़ थी, हम भी बहुत खराब फील कर रहे हैं। और ये हादसा आपको अभी मिनिस्टर साहब ने भी बताया है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो आ रही थी वो मेन लाइन की बजाय लूप लाइन के अंदर चली गई और वो लूप लाइन के अंदर गुड्स ट्रेन खड़ी थी जो में पहले ही आई थी, तो उसके ऊपर वो इंजन और कुछ बोगी चढ़ गई और उसके बाकी पीछे के जो कोचेस थे वो डिरेल होके वो डाउन लाइन की तरफ चले गए। वहाँ से यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन पास हो रही थी, तो वो उससे भी टकराए। तो महेश जी, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे किस तरह से जो टेक्निकल चीजें होती हैं, कैसे मॉनिटरिंग की जाती है, किस तरह से सिग्नल दिया जाता है जब एक ट्रेन गुजर रही होती है, दूसरी ट्रेन अगर जो लेट होती है वो अगर टाइमिंग मैच करता है तो किस तरह सिचुएशन को संभाला जाता है, कैसे सिग्नल दिए जाते हैं? तो सवाल मैंने आपसे किया था, फिर से वही सवाल दोहराती हूँ, टेक्निकल जो चीजें होती हैं वो जरा आप समझाइए, किस तरह से ट्रेन आपस में टकराई हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी, और क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है, इससे हम क्या सबक ले रहे हैं? देखिएगा, मैं आपको वो सीक्वेंस तो खैर आपको सारा चीज कवर कर चुके हैं। मैं आपको स्टेशन का रोल बताता हूँ। स्टेशन का रोल ट्रेन को प्रेसिडेंस देने के लिए होता है। एक ट्रेन स्लो चल रही है, हमको दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रेन है तो उसको आगे निकालना है, तो हम पहली वाली जो गुड्स ट्रेन है या स्लो ट्रेन है उसको लूप लाइन पे ले लेते हैं जी। तो मेन लाइन से लूप लाइन में जाने के लिए एक टर्न आउट होता है जिससे आप उसको लूप लाइन के अंदर ले लेते हैं। और लूप लाइन में लेने के बाद में आप फिर जो फास्ट ट्रेन है जो मेन लाइन से जाना है तो उस पॉइंट को वापस नॉर्मल करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल होता है स्टेशन मास्टर के पास में, तो उससे वो उस पॉइंट्स को ऑपरेट करता है। फिर उसको रूट बटन से सिग्नल बटन और रूट बटन से लेके उसको करता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक काम होता है कि वो सब चीज देखती है कि बिल्कुल सब चीज सेफ है, तभी वो और उसके बाद में सिग्नल क्लियर होगा, ट्रेन मेन लाइन से निकल जाती है और उसके निकलने के बाद में आप फिर जो लूप लाइन पे जो ट्रेन लिया उसको फिर पीछे जब वो नेक्स्ट स्टेशन चली जाती है तो उसके बाद में उसको वहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। तो स्टेशन का ये रोल रहता है। तो और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग रहता है वो पूरा सेफ होता है। वो सब चीज चेक करता है कि पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे है, सेट हुआ है, लॉक हुआ है, उसके बाद ही, और ट्रैक बिल्कुल क्लियर है, कोई ट्रेन नहीं है, उसके बाद ही ट्रेन को सिग्नल को क्लियर करता है। और ट्रेन अंदर एंटर होती है सिग्नल के, वो सिग्नल अपने आप क्लियर हो जाता है और सो दैट दूसरी ट्रेन और तो उसके पीछे आ नहीं सकती। तो ये सारा प्रोसीजर स्टेशन के अंदर होता है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर, जब सब चीज़ नॉर्मल चल रही है तब इस तरह का सिस्टम होता है। और इंडिया में 7-8 हज़ार स्टेशन हैं, एवरी डे 10,000 से ज़्यादा ट्रेन पास होती है, 10,000 15,000, और वो सब अच्छे तरीके से सेफली चलती रहती है। ये जो सिस्टम है तो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर, उसके लिए सर्टिफाइड है। महेश जी, ये जो हादसा हुआ है यहाँ पर क्या लगता है कि ट्रैक की गड़बड़ी थी या सिग्नल का कोई इशू था या फिर ह्यूमन एरर था? देखिए, जैसा मंत्री जी ने भी एक बताया है कि वो जो पॉइंट था जिससे इसके पहले ट्रेन जैसे लूप लाइन में गई थी गुड्स ट्रेन, तो वो पॉइंट रिवर्स था। तो इस पॉइंट को नॉर्मल होना चाहिए था ट्रेन से जाने के लिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस से जाने के लिए वो पॉइंट नॉर्मल होना चाहिए था। वो पॉइंट नॉर्मल नहीं हुआ और वो उसके अंदर नॉर्मल इंडिकेशन आ गया था, जबकि पॉइंट साइड पे रिवर्स ही था और मेन लाइन के सिग्नल आ गए। तो जब ये ट्रेन अंदर आई तो ये मेन लाइन पे जाने के बजाय
वहां से उसने टर्न आउट के ऊपर चली गई, लूप लाइन के ऊपर चली गई, जहाँ पे गुड्स ट्रेन पहले से ही खड़ी और उससे जाके टकरा। तो इसके अंदर जो गलती हुई है कि वो पॉइंट रिवर्स था, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है उसने उस पॉइंट को नॉर्मल कंसीडर किया है। और जैसा मंत्री जी ने बताया है कि इसके अंदर वहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कुछ काम चल रहा था, तो उसे यही मतलब है कि कुछ काम चल रहा था, कुछ आदमी उसके अंदर काम कर रहे थे, तो उसका मतलब यही है कि उन लोगों ने जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से ये हादसा हो गया। बिल्कुल, ह्यूमन एरर भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, सिग्नल में गड़बड़ी हुई। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।